नमस्कार और अंग्रेजी पत्रकार मेघवाल समाज शिक्षण संस्थान आपका स्वागत, आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच आशीर्वाद लेने के लिए हमारे बीच आज कार्यक्रम हो रहा है। आज बहुत संशोधनाचे महाराज आशा करेगा चयनित प्रतिभाएं जिनका शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक पद पर चयन हुआ, मैं उनके नाम उच्चारित करूंगा मंचासीन अतिथियों से कि अपने कर समारोह के मंचासीन अतिथियों के कर कमलों से इन सभी नवचयनित प्रतिभाओं का सम्मान किया। क्या नाम है? मोहित। पापा का नाम? अच्छा। कौन से स्कूल पढ़ते हो? मदर टेरेसा में पढ़ते हो? अच्छा। यहाँ हॉस्टल में रहते हो? अच्छा। खाना कैसा मिलता है यहाँ? अच्छा मिलता है। अच्छा। तुम कैसी नौकरी करना चाहते हो पढ़ लिख के? IAS की? अच्छा। और एक मामा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज मेघवाल है। पापा का नाम? हरमन राम जी है। अच्छा। कहाँ से हो आप? दीपला से। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12 आर्ट्स। अच्छा। पढ़े लिखे की बनना चाहता हूँ? कमांडर बनना चाहता हूँ। कमांडर बनना चाहते हो? थैंक यू। क्या नाम है? पापा का नाम? हनुमान राम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं। कौन सी स्कूल पढ़ते हो? अच्छा। पढ़े लिखे क्या नौकरी करना चाहते हो? टीचर बनना चाहते हो? थैंक यू। क्या नाम है? पापा का नाम? कौन सी क्लास पढ़ते हो? 9th में अभी आए। अच्छा। कौन सी स्कूल में? अच्छा। पढ़े लिखे किसकी नौकरी करना चाहते हो? डॉक्टरी। थैंक यू। क्या नाम है? अच्छा। पापा का नाम? कहाँ पढ़ते हो? अच्छा। पढ़े लिखे कैसी नौकरी करना चाहो? डॉक्टर की। कैसी पढ़ाई चल रही है? अच्छी चलती है। रहते कहाँ हो? रूम है हॉस्टल है? रूम है। थैंक यू। विधानसभा क्षेत्र 74 का माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार पुनः यहाँ तमाम उपस्थित महानुभावों की तरफ से विधायक महोदय माननीय आदिवासी क्षेत्र माननीय को 100 लगाकर स्वागत और अभिनंदन करें। श्रीमती सरिता जी बिलर स्वागत कराएंगे। रविंद्र जी मेघवाल का आपका माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री भगवान जी बारुका अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मेघवाल साहब को माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन करें। मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा जोरदार ताली के साथ स्वागत और अभिनंदन श्रीमान रविंद्र जी मेघवाल साहब का स्वागत और सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर PM मंसूरिया पूर्व MSPO अध्यक्ष और PMO राज्य चिकित्सालय बाड़मेर। आपके स्वागत के लिए पुष्पहार हेतु मैं आवाज दे रहा हूँ हेमंत कुमार धंधे कोषाध्यक्ष MSPO।
मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री सुरेश कुमार पूनन एडवोकेट कार्यकारिणी सदस्य MS4, भीरमाराम जी बालेगा SC मोर्चा जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री दीपाराम मेघवाल एक्शन साहब, श्री पारस धनदे कार्यकारिणी सदस्य। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप मंच पर पधारें और श्रीमान पूरण जी बुनकर साहब का अभिनंदन फरमाएं। श्री हरजी राम जी कामलिया, पारस जी धनदे, श्री आयदान राम जी लीलर सवल मूलराज, श्री रतनलाल जी देवपाल सनावड़ा कर रहा हूँ। श्रीमान पूरन जी बुनकर नव चयनित IAS, आप सभी की जोरदार ताता ध्वनि के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। नव चयनित IAS श्रीमान पूरन जी बुनकर, आप हमें उद्बोधित कराएं सर। सभी को मेरा सादर जय भीम। भारतीय संविधान के निर्माता, विश्व में विश्व रत्न के रूप में विख्यात और हजारों सैकड़ों वर्षों से दास्ता में जकड़े समाज को संवैधानिक व्यवस्थाओं के माध्यम से एक झटके में मुक्त कर देने वाले महामानव बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सशक्त नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। नाथ परंपरा की शिरमौर पीठ चंचल प्राग मठ के पीठाधीश्वर शंभुनाथ जी सैलानी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करता हूं। बाड़मेर की स्थानीय नवनिर्वाचित विधायक महोदया आदरणीय प्रियंका जी चौधरी, आपका भी मैं समाज की तरफ से भी और अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और बाड़मेर जिले से मेघवाल समाज के एकमात्र नवनिर्वाचित विधायक चौहटन से श्री आदूराम जी मेघवाल साहब, जिनके साथ हमारा पारिवारिक जुड़ाव भी रहा है, उनको नव निर्वाचन पर हार्दिक बधाई देते हुए आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। और शिक्षा की उपलब्धि, जिनके स्वागत के लिए हम आज आए हैं, सिरोही के मंडार के एक छोटे से गांव से उठकर संपूर्ण भारतवर्ष में यूपीएससी की परीक्षा में 138वीं रैंक से चयनित होने वाले हम सबके गौरव, हमारे समाज के गौरव रविंद्र कुमार मेघवाल जी का मैं बाड़मेर के स्थानीय निवासी होने के नाते आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस संस्थान के अध्यक्ष और समाज सेवा में सक्रिय रहने वाले डॉक्टर राहुल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया, यहाँ आमंत्रित किया कि मैं इस विशाल प्रांगण में बैठे आप सब लोगों के माध्यम में आप सब लोगों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करता हूं। पूरी टीम जो MS4 की टीम है, जसराज जी और भी इनकी संपूर्ण जो है टीम, उन सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ के प्रथम नागरिक और स्थानीय जिला प्रमुख महेंद्र जी चौधरी विराजे हैं, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और बाड़मेर की इस धरती पर अनहद आह्लाद से उल्लासित और स्पंदित इस काव्य पांडाल में मौजूद तमाम मातृशक्ति का, मेरे अपने बड़े बुजुर्गों का और मेरे सबसे जो होनहार प्रतिभाओं का आज सम्मान किया गया, ऐसे युवा साथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से आज मैं देख रहा था कि प्रतिभा सम्मान हो रहा था और जिस तरीके की लाइन लगी हुई थी, चाहे थर्ड ग्रेड के हो, चाहे नीट की प्रतिभाएं,
हम जिस समाज से आते हैं, हम सोच नहीं सकते थे आज से 15-20 वर्ष पहले कि इंजीनियरिंग में जो टेक्नो प्रोफेशन है या MBBS में हमारे समाज से इतने सारे लोग निकलेंगे। मुझे वास्तव में गर्व की अनुभूति हुई है। मेरे अपने चयन से ज्यादा जो नई प्रतिभाएं आ रही है, मुझे लगता है मैं इस बात से बहुत आश्वासित हूं कि हमारे समाज का भविष्य बहुत उज्जवल है। आप सब लोगों ने जिस तरीके का मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आप सबका कोटि कोटि वंदन करता हूं। ये जो सम्मान हो रहा है, ये व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, ये ना पूरन बुनकर का सम्मान है, ना रविंद्र जी का सम्मान है। ये शिक्षा की बदौलत देश की कुछ प्रतिष्ठित परीक्षाओं में अपना स्थान अर्जित करने वाले युवाओं का सम्मान है। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं भी उसमें स्थान बना पाया। लेकिन आप लोगों ने जो प्यार दिया है लगातार पिछले जब से चयनित हुआ है, रविंद्र जी भी देख रहे होंगे और मैंने भी ये पाया है, जिस तरीके से समाज ने पलक पावड़े बिछाकर सब जगह पर सम्मान दिया है, मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए प्रसन्नता का विषय तो होगा, लेकिन ये जो हमारी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसके लिए बहुत अधिक प्रेरणा का काम करेगा। आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत सारे, अभी राहुल जी मेरे को बता रहे थे कि मेघवाल समाज से आप बाड़मेर जिले के प्रथम IAS सेवा जो परीक्षा है उसमें चयनित होने वाले हो। मुझे लगा कि ये जो उपलब्धि है ये गौरव का विषय हो सकती है आज के लिए, लेकिन इसके साथ साथ एक विडंबना का विषय भी है कि आजादी के 70 वर्षों के पश्चात भी हमारे समाज में बाड़मेर जिला जो विषम परिस्थितियों में जकड़ा हुआ जिला है, वहां पे हम इस समाज से एक IAS तक नहीं दे पाए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगा कि शिक्षा के माध्यम से जो समाज में है परिवर्तन लाया जा सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन। और ऐसा परिवर्तन सिर्फ इसलिए नहीं कि किताबें पढ़ा था, हमने ये देखा है कि केवल शिक्षा की बदौलत बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कर दिखाया, शायद वो हम हजारों वर्षों भी प्रयत्न करते तो वो नहीं कर पाते। तो ये शिक्षा ही थी जिसके माध्यम से उन्होंने एक संवैधानिक व्यवस्था की। समाज के दबे कुचले मजलूम जो समुदाय है, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो किसी के समक्ष खड़े भी हो सकते हैं, वो इस सार्वजनिक मंचों पर भाषण देने लायक बने हैं, तो वो बाबा साहेब के बदौलत बने हैं, वो शिक्षा की बदौलत बने हैं। और वहीं से एक सपना था कि नौकरी बहुत सारी की जा सकती थी, लेकिन मैंने देखा कि समाज में सबसे अधिक परिवर्तन समाज के बीच में रहकर किस सेवा के माध्यम से लाया जा सकता है। नवोदय में अपने अध्ययन के दौरान मैंने पाया कि एक जिला कलेक्टर की पावर क्या होती है। IAS एक जिले में भारत की सबसे बड़ी सेवा तो है ही है, लेकिन सिर्फ उसके लिए नहीं, वो समाज में धरातल पर कैसे परिवर्तन ला सकता है, जरूरतमंदों के लिए सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में कैसे प्राथमिकता उनको दे सकता है। और जिनको जरूरत होती है, मुझे लग रहा है कि वो ज्यादातर जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों से भी या अन्य जो गरीब वर्ग है, उनको सबसे अधिक सरकारी योजनाओं की जरूरत होती है। तो वहां पर अगर हम पहुंचेंगे तो शायद उन लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। मेरे पिताजी, आप सब लोग वाकिफ होंगे, 30 साल का उनका सार्वजनिक जीवन रहा, आप लोगों के बीच में रहे, और जनसेवा की प्रेरणा जो है मुझे वहीं से मिली। लेकिन मुझे लगा कि राजनीति का जो माध्यम है, वहां मैंने अपने व्यक्तित्व को सूटेबल नहीं पाया। राजनीति में काफी दावपेच भी चलते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती है। मुझे लगा कि शिक्षा, मेरा जो झुकाव था वो शिक्षा की तरफ था, तो मुझे लगा कि शिक्षा के माध्यम से मैं कैसे जनजीवन के साथ जुड़ाव रखते हुए एक नौकरी कर सकता हूं और आम जनजीवन में जो स्तर है उनका, उस पर परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका या अपना योगदान कुछ दे सकता हूं। वहीं से ये सपना देखा था। और मुझे लगता है कि चयन के पश्चात जो मैं आशाएं, आकांक्षाएं आप सबकी आंखों में देख पा रहा हूं, मुझे लगता है कि शायद वो निर्णय सही था। मुझे लगता है वो निर्णय सही था जो मैंने कुछ वर्ष पहले देखा था। आज बहुत सारे लोग
जब से चयन हुआ है तब से लगातार युवा विशेष रूप से पूछते हैं कि सर कैसे फॉर्म भरे जाए, कैसे तैयारी की जाए, हम लोग भी सिविल सेवा का एग्जाम देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत खुशी का विषय है हमारे समाज के लिए, और केवल हमारे समाज के लिए नहीं, 36 कौम के लिए, हमारे क्षेत्र से, चाहे किसी भी समाज से, जाति वर्ग समुदाय से अगर प्रतिभाएं शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करती हैं, उपलब्धियां अर्जित करती है, तो उस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, और हर व्यक्ति, हर वर्ग जो है वो उससे खुशी लेता है। इस वर्ष भी हमारे जिले से, बाड़मेर बालोतरा से 4 जो नवयुवा है, मेरे साथ साथ 3 अन्य भी है, मोहन जी जाखड़, अक्षय डोसी जी, विजय जी, वो भी चयनित हुए। तो ये जो युवा है हम सब के लिए प्रेरणा का कार्य करेंगे। और सबसे जरूरत जो जिस चीज की आज है, हमें अपने युवाओं को ये दिखाना होगा। सोशल मीडिया का दौर है, भटकाव के बहुत सारे माध्यम भी है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों के लिए कैसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। हम उन्हें इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या फिर रील कंटेंट जो आजकल बहुत चर्चा में है, वो बनाना चाहते हैं। उनकी भी अपनी भूमिकाएं हैं, मैं किसी को भी कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन आज जो जरूरत है हमारे युवाओं को, वो जरूरत है कि हम शिक्षा अर्जित करें। और शिक्षा केवल इसलिए नहीं कि हम IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। शिक्षा इसलिए कि हम एक समग्र मानव संसाधन के रूप में इस समाज और इस राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके। एक ऐसा मानव संसाधन बने जो समाज में वैमनस्यता को दूर करने का प्रयास करे। आज जाति वर्ग संप्रदाय के नाम पर हम विभिन्न तरह के टकराव अपने समाज में देख रहे हैं। हमें पता है कि भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अगर हमें बनाए रखना है, और वो बनाए रखना क्यों है, क्योंकि उसका स्वप्न हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देखा था। तभी उन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दी। भारतीय संविधान में वर्णित मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व जो असफलताओं के दौर में मुझे जो सिखाया, वो लगातार प्रेरणा देते रहे कि व्यक्ति को जीवन में कभी भी धैर्य नहीं हारना चाहिए, अपने लिए लगातार प्रयास करें। हमें ये समझना चाहिए। मैं थोड़ा विस्तार से अपनी बात रखूंगा। मेरी रुचि है कि मैं जीवन और ब्रह्मांड से जुड़े जो विषय है उनके रहस्यों को जानने का प्रयास करता हूं। तो मैंने ये पाया कि जो मानव जीवन का उद्भव है वो कैसे हुआ। हजारों लाखों वर्ष तक मानव जो है वो गुफाओं, कंदराओं में सिर्फ भोजन संग्राहक के रूप में घूमा है। उसके जीवन में IAS, IPS, विधायक, सांसद ऐसा कुछ भी बनने का स्वप्न नहीं होता होगा। तो हमने तो हजारों लाखों वर्ष ऐसे ही जिया है। तो अगर हम 1-2 बार असफल हो जाएंगे तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। हमेशा हमें यह सोचना है कि एक बार आप असफल होंगे तो वो आपके लिए नए अवसर, नए द्वार खुलते हैं, नई संभावनाओं के। आप अपनी कमियों पर काम करते हैं, क्योंकि जब असफलता आती है तो आपको पता है कि आपकी कमी की वजह से, हमें ये स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति में सबसे पहले इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि वो अपनी कमियों को स्वीकार कर सके। हो सकता है कि आपकी मेहनत में कमी हो, और मेहनत में कमी नहीं भी हो, कई बार हम मेहनत भी बहुत करते हैं, तो हो सकता है कई बार रणनीति में कमी हो। इन दोनों का सामंजस्य जब बैठता है तब व्यक्ति सफल होता है किसी भी क्षेत्र में, जीवन में। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग लगातार प्रयास करें, नए और बड़े सपने देखें। शिक्षा के माध्यम से, चाहे उद्यम के क्षेत्र में हो, IIT के क्षेत्र में हो, MBBS के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, नई नई सफलताएं अर्जित करें। और क्योंकि बाड़मेर जो है विषम परिस्थितियों का जिला है, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास शिक्षा की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध ना हो, हमें अपने घर बार छोड़ के बाहर भी जाना पड़ता है, और बहुत सारी चुनौतियां हैं शिक्षा अर्जित करने, चाहे दक्षिण के राज्यों में हो या अपने राज्यों को छोड़कर विभिन्न कॉलेजों में। तो हमें अपने युवाओं को इतना मजबूत बनाना होगा कि वो किसी भी तरह की परिस्थितियां हैं, बाहर के लोगों के साथ घुलने मिलने में हो, मानसिक रूप से उनको सुदृढ़ बनाए, सक्षम बनाए कि वो ऐसे क्षणिक दबावों के आगोश में आकर अपनी जीवन लीला को समाप्त ना करें।
उनकी क्या परिस्थितियां रही होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने हमारे हीरे को खोया है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है एक समाज के नाते कि हमारे आसपास अगर ऐसी निराशाओं से, ऐसी असफलताओं से कोई जूझ रहा हो, तो एक समाज के नाते, और बुद्धिजीवी वर्ग भी यहाँ बैठे हैं, आप लोग उन्हें दिशा दिखा सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि किसी भी रूप में हमारा मानव संसाधन जो है वो व्यर्थ ना जाए। आने वाले समय जो है वो युवा पीढ़ी का समय है और भारत को संभावनाओं का देश माना जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 30 वर्षों में जो जननांकीय लाभांश जो है वो अपने चरम स्तर पर होगा, और हमारे युवा पीढ़ी अगर आगे आएगी, शिक्षा के माध्यम से योगदान देगी, तो निश्चित रूप से भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। और बनना है तो सूरज जितना तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हमें अगर नदियों का ये जो आदर सम्मान मिल रहा है, इन्होंने भी अपनी जमीन को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के बाहर गए होंगे, और मैं भी कई वर्षों से दिल्ली में तैयारी कर रहा था, और उसकी बदौलत ही कुछ हम अर्जित कर पाते हैं जीवन में। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। इसलिए मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि तमाम परिस्थितियां आए जीवन में, आप हार मत मानिए। हमारी युवा पीढ़ी को तो मुझे लगता है कि बाड़मेर जिस तरीके से कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, इनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद आश्चर्यचकित भी हूँ, लेकिन ये जो है आश्चर्य वो सुखद आश्चर्य है। मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि इस तरीके से जो प्रतिभाएं हैं, युवा प्रतिभाएं हैं, नीट MBBS में अपने झंडे सफलता के गाड़ रही है। मेरी उन सबको उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और अंत में अपनी बात को बाबा साहेब के इस कोटेशन के माध्यम से मैं विराम देना चाहूंगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। बाबा साहेब ने कहा था कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए वो मानव बुद्धि का विकास होना चाहिए। हम लगातार प्रयास करें कि अपनी बुद्धिमत्ता में कुछ जोड़ पाएं, हम नई किताबें पढ़ें, आज YouTube जो सोशल मीडिया है उसका सदुपयोग करें, उसके माध्यम से देश दुनिया में नए सिद्धांत क्या आ रहे हैं, चाहे विज्ञान से संबंधित हो, चाहे सामाजिक विज्ञान से संबंधित हो, नई तकनीकें क्या आ रही है, और उसको हम देश हित में, समाज हित में कैसे उपयोग ले पाए, उस बात का ध्यान रखें। मैं तमाम जो यहाँ लोग पधारे, आप सब ने, तमाम मातृशक्ति ने, आप सब ने मुझे धैर्य से सुना, आप सब ने इतना अप्रतिम प्यार दिया, सम्मान दिया, मैं उसके लिए आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मेघवाल समाज शिक्षण संस्थान की तमाम टीम को इस अत्यंत ऐतिहासिक और गौरवमयी आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, और उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें मान सम्मान दिया। तमाम मंचस्थ अतिथियों को इतने धैर्य से सुनने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। वे समाज की सभी नवचयनित प्रतिभाएं जिनका व्याख्याता पद पर चयन हुआ, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और आज के मंच को सुशोभित कर रहे नवचयनित IAS की तरह अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और इस मुकाम को हासिल करें। एक बार पुनः सभी नवचयनित व्याख्याताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।